आज हम अय्यूब की पुस्तक के चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तेमानी एदीपस ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी कभी नाश हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो आता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है और सीने के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी। रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को मूर्ख ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डाली गई है और जो पतंगे की नाई पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वे भोर से सांझ तक नाश किए जाते हैं। वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती? वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं। तो अय्यूब के जो तीनों दोस्त थे उसमें से सबसे पहले एलीपज बोलता है, जो संभवतः तीनों में सबसे पुराना है। अय्यूब के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में भी वह सबसे कम गंभीर है। वह इस बात पर गौर करते हुए शुरू करता है कि अतीत में अय्यूब दूसरों को उनकी परेशानियों में सांत्वना देता था, लेकिन अब जब वह खुद परेशान है तो उसका विश्वास विफल हो गया है। यदि अय्यूब वास्तव में परमेश्वर का सम्मान करता और अपने तरीकों में ईमानदार होता तो इस निराशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। एलीपज का तर्क है कि जो व्यक्ति निर्दोष है उसे कष्ट या मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी विपत्तियां अधर्म पर परमेश्वर का निर्णय है और यहाँ तक कि सबसे मजबूत या सबसे उड़न व्यक्ति भी उसके फैसले का सामना नहीं कर सकता है। एलीपज अब रोंगटे खड़े कर देने वाले एक दृश्य के बारे में बताता है जो उसने एक रात में देखा था स्वप्न में। एलीपज ने दर्शन में जो मुख्य बात सीखी वह ये थी कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं हो सकता। यदि स्वर्गदूत जो स्वर्गीय क्षेत्र में रहते हैं वो भी अपूर्ण है तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य कितने अधिक अपूर्ण होंगे। उनका संक्षिप्त जीवन एक अपमानजनक अंत में आता है, एक तंबू की तरह जो उसके तार कट जाने पर ढह जाता है। एलीपज के अनुसार अय्यूब के लिए यह अपेक्षा करना बेकार है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध उसके विरोध का समर्थन करेंगे। जो व्यक्ति ऐसी कड़वाहट में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है वह मूर्ख है और वह स्वयं को और अधिक कष्ट में ही डालेगा। उसका घर नष्ट किया जा सकता है, उसके बेटों को कानून तोड़ने का दोषी ठहराया जा सकता है या हमलावरों द्वारा उसके खेत लूटे जा सकते हैं। एलीपज के लिए यह दर्शाता था कि पीड़ा अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। दुख व्यक्ति के पाप के कारण आता है, जैसे आग से चिंगारी पैदा होती है। संक्षेप में एलीपज का सुझाव यह है कि यदि वह अय्यूब की स्थिति में होता तो वह शिकायत करना बंद कर देता और पूरे मामले को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता, क्योंकि उसके पास असीमित ज्ञान और शक्ति है। परमेश्वर विनम्र और जरूरतमंदों को आशीर्वाद देता है, हालांकि वह उन लोगों का विरोध करता है जो सोचते हैं कि वे चतुर हैं।
परमेश्वर लोगों को दंडित करने और सुधारने के लिए जिन कसरों का उपयोग करता है उनकी तुलना घावों से की जाती है। वह उन लोगों के घावों को ठीक करेगा जो उसके अधीन होंगे। तब वह उन्हें अकाल और शत्रुओं से सुरक्षा का आशीर्वाद देगा। जंगली जानवर भेड़ बकरियों का झुंडों को नष्ट नहीं करेंगे। उनके परिवार बढ़ेंगे और वे बुढ़ापे में संतुष्ट होकर मरेंगे। एलिपज की सलाह ऐसी है कि जो बहुत शोध पर आधारित है और वह सुझाव देता है कि अय्यूब उसे स्वीकार कर ले। इस अध्याय में जो है वो एलिपज ने विनम्रता पूर्वक शुरुआत तो की, लेकिन तुरंत ही उसने आलोचना की और बढ़ गया। उन्होंने अतीत में दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए अय्यूब की सराहना तो की, लेकिन वर्तमान में खुद को प्रोत्साहित न करने के लिए उसे फटकार भी लगाई। उसने अपने व्यथित मित्र को प्रोत्साहन नहीं दिया। इस अध्याय में जब मिट्टी के बर्तन के बारे में लिखा है, मिट्टी के घर के बारे में लिखा है, तो इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी का घर जो है वो हमारा शरीर है। मिट्टी के इस घर में एक अद्भुत खजाना है, क्योंकि परमेश्वर इस मिट्टी के घर में निवास करता है। क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आप में है? और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये गौरवशाली खजाना इन मिट्टी के बर्तनों में है। वो महिमा, परमेश्वर ने इस गूंगे मिट्टी के बर्तन में बहुत सारा खजाना रखा है ताकि महिमा हमेशा परमेश्वर को मिले, मिट्टी के बर्तन को नहीं। हम भी जो भी है आज, तो हमें खुद के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। हमें उस घमंड में नहीं आना चाहिए कि हम ये है कि हम वो है, लेकिन हमको जिसने दिया है उसको हमें महिमा देनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें इतना सुख और शांति दिया है, परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा सौंदर्य दिया। हर चीज़ के लिए हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए। हमें खुद को नहीं महिमा लेनी चाहिए, क्योंकि हमने खुद को अपनी इच्छा से नहीं बनाया है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमको बनाया है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।